अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। आई रिप्रेजेंट द मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है एंगर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है व्हाट इज़ एंगर। एंगर क्या है? सादा अल्फाज में हम बात करें तो गुस्से को हम एंगर कहते हैं। गुस्सा क्या है? बेसिकली गुस्सा एक इमोशन है जब हमारा माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए जो कि हमारा माइंड सोच ना रहा हो, हमारा माइंड एक्सेप्ट ना कर रहा हो, तो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं और हम नेगेटिव रिएक्शन जो देते हैं वो हमारा एंगर कहलाता है। जिस तरह कि अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करे कि कोई आके मुझ पे जो है वो शाउट करे, लेकिन कोई आता है मुझ पे शाउटिंग स्टार्ट कर देता है तो मेरे माइंड को फ़ौरन से एक मैसेज जाता है, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं और मैं नेगेटिव रिएक्शन फ़ौरन से करती हूँ। तो क्या होता है, ये मेरा गुस्से का इजहार है, ये मेरा एग्रेशन है। हाउ टू लर्न एग्रेशन, हम किस तरीके से एग्रेशन सीखते हैं? बेसिकली एग्रेशन या एंगर कहाँ से आता है? जब बाय बर्थ हम ये चीज़ें हमारे साथ स्टार्ट हो जाती हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर कोई वुमेन उसके ऊपर शाउट किया जाता है तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सेकंड थिंग कि हम अपने इन्वायरमेंट से जो है वो एंगर सीखते हैं। जैसे कि अगर बच्चे के सामने हम कोई शाउट करते हैं तो उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि इस तरीके से शाउट करके इजहार किया जाता है। कोई बैड वर्ड्स बोलते हैं गुस्से की हालत में तो बच्चा जो है उस चीज़ को सीख लेता है। तो बचपन से ही हम लोग इस चीज़ को अपने अंदर बिठा लेते हैं। हमारे अंदर ये हमारी लर्निंग हो रही होती है, हम अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं चीज़ों को। तो इसी तरह हम जो हमारा गुस्से का तरीका है, जो अंदाज़ है, वो भी हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। हाउ टू शो अग्रेशन, हम किस तरीके से अपना गुस्से का इजहार करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो गुस्से की हालत में बहुत ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो कि आम रूटीन में हम लोग नहीं सोच सकते। बहुत ऐसे बैड वर्ड्स होते हैं जो कि हमें नहीं बोलने चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, फेंकते हैं, तोड़ते हैं। तो इसी तरह हर एक का अग्रेशन का, हर एक का एंगर का, हर एक का गुस्से का इजहार जो है वो अलग है। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। लफ्ज़ मैनेजमेंट के अंदर ही मैनेज मतलब मैनेज करना, किसी चीज़ को सुधारना। तो हम अपने गुस्से को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? अब हमें अपने गुस्से को पहला मैसेज तो ख़ुद ये देना है कि हम अपने गुस्से को ख़ुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। कि कोई भी एक चीज़ जो है वो एक्सटर्नली हुई है, बाहर हुई है, हमारा रिएक्शन जो है वो इंटरनली है। कोई सिनेरियो हुआ, किसी ने शाउट किया, हमने भी फ़ौरन से रिएक्शन दिया। तो क्या किया कि हमने अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाला, इजहार किया। अब हमें इस पे वर्कआउट करना है कि हमें अपने माइंड को मैसेज देना है क्या अगर जब मैं गुस्सा करता हूँ या करती हूँ तो इससे क्या होता है, किसके लिए मुश्किलात बनती हैं, किसको इस चीज़ को देखना पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों पे शाउट करते हैं तो वो चीज़ें कौन देखता है, बाद में आपके सामने ही आती हैं। तो इसी तरह हम अपने गुस्से को खुद ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगी। अगर हमारा कोई बॉस हम पे गुस्सा करता है कि हम रिएक्शन करते हैं नहीं, क्योंकि हमने सीखा होता है कि यहाँ अगर हम रिएक्शन देंगे तो मेरी जॉब का इशू है। इसी तरह हमें अपनी काउंसलिंग करनी है, हमें अपने पे वर्कआउट करना है। अच्छा, ये वर्कआउट तब होता है जब हम फ्री टाइम में हों। अगर मैं ये सोचूं कि मैं गुस्से में अपने आप को ये कहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं करना और मुझे आगे से रिएक्शन नहीं देना, मुझे आगे से ऊंचा नहीं बोलना, मुझे आगे से थप्पड़ नहीं लगाना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें पहले वर्कआउट करना होता है। जिस तरीके से अभी जिस तरह मैं फ्री हूँ, अभी मैं कोई काम नहीं कर रही, तो मैं सोचूं कि मुझे किन बातों पर गुस्सा आता है।
अगर मुझे उन बातों पर गुस्सा आता है, जो मैं रिएक्शन करती हूँ, मैं आगे से बोलती हूँ, तो क्या वो मेरे लिए ठीक है? क्या उससे मेरे रिलेशन बहुत हेल्दी होते हैं? नहीं, उससे मेरे रिलेशन और ख़राब होते हैं, मेरा इमेज और ख़राब होता है। वो एक टाइम है जब आप अपने आप को समझा सकते हैं कि मुझे गुस्से की हालत में रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि इससे मुझे ही नुकसान है। जब हम ये मैसेज अपने माइंड को देंगे, हम अपनी काउंसलिंग करेंगे, तो हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं, हम अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक दफ़ा में नहीं होता। जिस तरह अगर कोई साइकिलिंग करना चाहता है, फर्स्ट टाइम में वो साइकिलिंग कर सकता है? नहीं, वो चीज़ों को सीखता है, प्रैक्टिस करता है। इसी तरह हम अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट टाइम में अगर हम ये कह दें कि हम पहली दफ़ा इस तरह से कर लें और हमारा गुस्सा ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू जो है हमारी चीज़ें वो ठीक होती हैं। प्रैक्टिस के थ्रू हमारा जो एंगर है वो मैनेज हो सकता है। तो हमें अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि इस गुस्से की वजह से ही हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हमें अपनी लाइफ को ख़ुद हेल्दी बनाना है, अपने लिए टाइम निकालना है, अपने ऊपर वर्कआउट करना है। थैंक यू।